मतलब निक्की की गलती क्या थी? वो खाली रील बनाती थी और इसलिए उसका पति उसे मारता था। यहाँ पे जब से शादी होने के बाद आई तब से वो परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारपीट हो रही थी उनके। मारपीट दुनिया खो, हम पीटते आ रहे, हम तो न मर, सबकी बहू बेटी तन मन हाथ हो रही है। इसके ना घर में, अब घर में 4 बासन हो, 4 बालक हो, तो राड़ भी हो, ऐसा न होती आग लगा के बिगड़े खानदान की आग लगा। उसने आग लगाई, खुद लगाई बेटा खुद। ये आंटी ऐसा स्टेटमेंट तब दे रही है जब वो लड़की जा चुकी है, मतलब है ही नहीं, तब भी वो डोमेस्टिक वायलेंस को ही सपोर्ट कर रही हैं कि हम पिटते आ रहे थे तो वो भी पिट गई तो क्या हो गया। वो भी एक नॉर्मलाइज ही है एक टाइप का वो आंटी, जब सब कुछ मतलब हो चुका है। तो गाइस देखेंगे आज की वीडियो में ही निक्की की क्या स्टोरी थी कि उसने जला के मार लिया या फिर वो डाउरी का केस था। तो गाइस वीडियो को शुरू कर। तो गाइस निक्की थी 27-28 साल की और वो हरियाणा से बिलोंग करती थी और वो ज़्यादातर तो रील्स वगैरह बनाती थी या फिर मतलब कंटेंट क्रिएशन करती थी एक टाइप का इंटरनेट पे। और उसका जो पति था वो अच्छा खासा पैसा कमाने वाला था, अच्छा खासा थे उस पे पैसे, मतलब मोटा पैसे वाला था वो। और गाइस ये बात भी सामने आना नहीं चाह रही थी, ये बात भी जब सामने आई कि उसने निक्की ने अपने आप को जला के मार लिया, क्योंकि जब वो वीडियो वायरल हुई और एक वीडियो मतलब पहले भी वायरल हुई थी, जो इसका पति है वो उसे मार रहा था, वो भी एक वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम। मतलब या तो वो पुरानी वीडियो थी या नई थी, मार तो रहा ही था ना, था तो डोमेस्टिक वायलेंस ही। तब भी लोग उसे नॉर्मलाइज करने के चक्कर में है कि उसकी कोई गलती नहीं है, जो गलती थी वो लड़की की गलती थी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि वो तो दुकान पे था अपनी। मतलब दुकान पे था तो उसकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। तो जब उसे मेंटली इतना प्रताड़ित कर दिया गया था तो हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया हो, खुद को जला लिया हो, वो भी तो हो सकता है उस केस में। जरूरी थोड़ा ना उसकी प्रेजेंस ही हो वहाँ पे कि उसे मारने के लिए उसके प्रेजेंस की ज़रूरत है। मतलब उसने खुद जला दिया, वो खुद भी तो सुसाइड कर सकती थी, तो उसने खुद सुसाइड करा। तब भी लोग उसे सिर्फ जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि गलती तब भी लड़की की ही थी। और जो अतुल सुभाष वाला केस था उसमें क्या था, उसमें भी तो लड़के ने खुद सुसाइड करा था, लड़की तो मारने गई नहीं थी, उसने खाली प्रताड़ित किया था उसे। और मतलब उसमें जस्टिस कैसे कह रहे थे कि उसमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसमें टाइम बहुत लगा दिया, इसमें हाल उसे पकड़ के ले गए। जस्टिस मिलना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि कब तक मिल रहा है, कहाँ तक मिल रहा है। मतलब उसको जल्दी पकड़ लिया तो लड़की को जल्दी नहीं पकड़ा था वो अतुल सुभाष वाले केस में, पर इसमें निक्की वाले केस में हाल लड़के को पकड़ के ले गए। तो इंसाफ मिलना चाहिए उस लड़की को, ये ज़रूरी है ना कि मतलब अब जेंडर वॉर बनाए जा रहे हैं उसे कि मैन को कैसे बन गया, फीमेल को क्यों नहीं मिला। और जिनको असली फेमिनिज्म की ज़रूरत है, मतलब जो गांव में लोग रहते हैं, वो उनकी सोच आज अभी तक यही है कि सिर्फ लड़की पैदा हुई शादी करो और बच्चे पैदा करेगी और वो घर पे रहेगी और कुछ काम करेगी, बस बस ये है। अभी आज तक अभी अभी भी सोच है गांव में, आप बहुत सारे गांव में चले जाएंगे अभी तक यही सोच है कि बस लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं उस सारे गांव में। और मतलब उस जगह असली फेमिनिज्म की ज़रूरत है कि मेरी बेटी प्रताड़ित हो रही है, मतलब मैं प्रताड़ित हुई थी तो मेरी बेटी भी होगी। मतलब हटके कोई निकलना नहीं चाह रहा कि अगर मेरे साथ ऐसा गलत हुआ था तो मेरी बेटी के साथ ना हो। क्योंकि उसमें उसने अपनी मम्मी को बताया भी था, मतलब घर आना चाह रही थी वो वीडियो में, तब भी वो घर नहीं आई। मेरी बेटी जला के गई है, 5 मिनट पहले बात हुई है, ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के थप्पड़ से, या तो उसे आने नहीं दिया। मतलब एलिगेशन क्या लगाए हैं कि स्कॉर्पियो के चक्कर में, मतलब दहेज के चक्कर में वो हो गया कांड। स्कॉर्पियो शादी में थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता 2 लाख ले, क्या करता था वो, घूमना लड़कियों के साथ मजे लेना। मतलब स्कॉर्पियो मांग ली थी लड़के वाले ने और स्कॉर्पियो वो दे नहीं पाए। मतलब 10 साल बाद स्कॉर्पियो की अब जाके कहानी निकल रही है, बल्कि उसका 6 साल का बेटा है तब भी।
मतलब 6 साल के बेटे के होते हुए तब अब जाके स्कॉर्पियो की कहानी निकाली जा रही है, दहेज की कहानी। ये उसकी मम्मी का कहना है, लड़की की मम्मी का। मतलब दहेज की वजह से क्यों ही मारेगा वो कोई? और उसमें बस डाउरी डाउरी का घुसाए जा रहे हैं हर जगह। मुद्दा डाउरी का है ही नहीं, मुद्दा है कि उसे मारा क्यों गया, मतलब वो मतलब क्यों करा वो, तो उसने तो सुसाइड के इतनी ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वो खुद स्टेबलाइज रह ही नहीं पा रही थी नेक भी, तो उसने खुद को जला लिया। और वो जो वीडियो उसकी बना रही थी वो उसकी खुद की सगी बहन थी, मतलब साथ में जो वीडियो बना रही वो सगी बहन थी। और मतलब उसकी जो बहन है बड़ी वाली, वो उसे कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक था, वो बहुत टाइम से वायरल होना चाह रही थी, हर दिन वीडियो बना रही थी, व्लॉग बना रही थी, इतनी सारी चीज़ें उसने ट्राई कर ली थी, हर चीज़ कर रही थी, पर वो वायरल नहीं हो रही थी। पर ऐसे लोगों को क्या चाहिए, एक वायरल मोमेंट चाहिए बस। मतलब न्यूज़ में ये आ रहा है कि उस लड़की ने मदद क्यों नहीं, उसकी बहन ने मदद क्यों नहीं करी उसकी। जब निक्की को जान से मारे थे तो इसकी बहन क्या कर रही थी, इसकी बहन ने क्यों ना बचाई जब उस समय पर? इसकी बहन अब कह रही है उन दोनों ने जान से मार दिया। वीडियो बनाने पे तो लगी हुई है, जिस समय पे वो आग लगा रही है वीडियो बना रही है, उसी समय पे रोकती ना, तू आग क्यों लगा रही है, रोक जा, वीडियो बनाने का टाइम है और उसे रोकने। हाँ सही बात है ये, इस टाइम इस जगह उसने लड़की ने मदद क्यों नहीं करी अपनी बहन की। गाइस इन लोगों का क्या है, कंटेंट का वो रहता है, बस कहीं भी कंटेंट मिल रहा है वायरल होने के लिए, तो उसने अपनी बहन का बना लिया, ना कि उसे बचाया। अब वो 100 नंबर पे कॉल भी कर सकती थी जिससे कि वो बच जाती है उसकी बहन, ना कि वीडियो बना रही है उससे वायरल हो रही है, वायरल होना चाह रही है वो। अब वो ऐसे ऐसे कैप्शन विंडो पे उसकी पूरी पूरी रात कटती थी, उसका इंतज़ार करते करते। अचानक आग लग जाने पर उसके साथ क्या करता था, क्या नहीं करता था, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर दूंगी। डाल के, मतलब ऐसी ऐसी बढ़िया एडिटिंग करके रोज हर एक रील डाल रही है, रोज नई नई रील डाल रही है, रोज न्यू उसके चैनल पे आप देखेंगे हर वीडियो उसकी बहन की पुरानी रिलेटेड डाली जा रही है सारी, बस वो ये डाल रही है इस टाइम। और उसका गाइस आप समझ लो पति सीधा था, पति भी सीधा कहीं नहीं था उसका। उसके पति के खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे। उसका पति मतलब एक जो लड़की थी उसके वो एक बार वैगनार में ही पकड़ा जा चुका है, मतलब वैगनार में किसी और लड़की के साथ था वो, और लोगों ने बहुत मारा भी था उस टाइम। वो केस हुआ था 2014 में उस पर, मतलब वो था तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही। और एक वीडियो और वायरल करी थी उसी की जो लड़की थी उसने, कि वो उसके घर के बाहर आके अपना प्राइवेट पार्ट शो कर रहा था उस वीडियो में। मतलब गलती उस लड़के की थी और लड़की ही मर गई फालतू में। मतलब उसे मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया था और इतना बुरा उसे मारते थे ना। अगर उसके मतलब अगर वो लड़का विक्टिम है ना, तो उसके घर वाले भी विक्टिम होते ही हैं। मतलब घर वाले ही उसे सपोर्ट कर रहे होंगे शायद एक्स्ट्रा एंड में, तभी वो कर रहा है। अगर लड़की को पता भी चल गई थी तो उसने घर पे बताया होगा ना। उसके मम्मी वाले घर वाले बुलाना चाह रहे थे ना, लड़के साइड वाले कोई सपोर्ट कर रहे थे उसे। तो वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब स्टेबलाइज ही नहीं रह पाई कि उसने इसलिए सुसाइड कर लिया। था उस दिन आपने प्लीज बताइए। जिस दिन जब शोर मचा हुआ था तब अपने घर के बाहर खड़ा था, शोर मचते रही, मैं यहाँ पे भागा हूँ, विपिन गाड़ी में था, गाड़ी बैक कर रहा था। विपिन मैं यहाँ जाके खड़ा हो गया, विपिन ने बोला कि अर्जुन जाके अपनी भाभी को उतार ला ऊपर से, तो हम ऊपर भागे, मैं एक डॉक्टर साहब भी हैं वो भागे, जाके देखा तो वो निक्की उनकी जो बड़ी बहन थी कंचन, वो बोल रही थी कि बहन तूने क्या कर लिया, तूने कदम क्यों उठा लिया। तो वो निक्की बोल रही थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे अभी तक ये चल रहा है न्यूज़ में कि बस लड़के को बचा लो कैसे भी, लड़के को बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। और शायद उनने अगर वो वीडियो जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी दुकान वाली, वो शायद उनने मैनिपुलेट भी करा दियो, चेंज करा दियो वीडियो। भाई पैसे वाले हैं, उन्हें क्या मतलब है, पैसों से मतलब है उन्हें खाली। उनके लिए आसान है बहुत ज़्यादा। पर डाउरी का केस लाया जा रहा है कि अब मतलब डाउरी एक नॉर्मलाइज कर दिया गया है ऐसा कि अगर डाउरी नहीं दी, मतलब दहेज नहीं दिया, तो शादी होगी ही नहीं लड़की की। जितना ज़्यादा अगर दहेज मिलेगा तो ही वो लड़की सुखी रह पाएगी उस घर में। मतलब ये रूल बना दिया, लड़कियां भी तैयार रहती हैं अब कि
अगर सही दहेज नहीं दिया तो हमारे ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा, ये होगा वो होगा, हमसे भी दहेज मांगा जाएगा बहुत। मेरे आगे हुई थी शादी, पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ पीट करी थी। माँ बेटी ने भी खचेड़ा था मुझे, बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। मेरी सास ने अपने बेटे पे भी पिटवाती थी मुझे। की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको रखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं? मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया। ज़्यादा मतलब हर कोई मुंह मांगी रकम मांगता है, इतना ज़्यादा दहेज मांगते हैं कि इंसान दे ही ना पाए। और फिर वो लड़की सोचती है मेरे साथ प्लान क्या होगा। दहेज भी एक टाइप की नॉर्मलाइज ही कर दिया है पूरा हर जगह, और कोई बढ़ के आगे आना ही नहीं चाहता कि दहेज मत लो, ये मत करो। कोई सिंगल हैंडेड शादी करना ही नहीं चाहता, सबको दहेज चाहिए बस। या तो वो गिफ्ट के रूप में ले लेते हैं कि हमें गिफ्ट दे दो, दहेज नहीं बोलेंगे उसे, है दहेज ही, गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं हम। तो केसेस तो इतने ज़्यादा डाउरी की वजह से लोग मर जाती हैं कि वो तो न्यूज़ में कभी आते ही नहीं हैं। मैं उसके हिसाब से 7,000 वुमेन डाई कर चुकी हैं एक डाउरी के चक्कर में, क्योंकि ये केस तो न्यूज़ उसमें आ गया, वीडियोस वगैरह में आ गया, इसलिए थोड़ा बूम हो गया। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो दब जाते हैं, वो कभी न्यूज़ में कभी आना ही नहीं चाहते, ना कभी आते हैं न्यूज़ में, वो सब होके ख़त्म भी हो जाते हैं सब। अगर वो चाहती तो डिवोर्स भी ले सकती थी, पर क्या है, इंडिया में डिवोर्स लेना इतना आसान भी नहीं है। कहीं महीनों का टाइम लग जाता है, कहीं सालों का भी टाइम लग जाता है, तब जाके कहीं डिवोर्स मिलता है। इसलिए उसने मरना आसान समझा, सुसाइड करना आसान समझा, ना कि डिवोर्स लेने से। उसके घर वाले भी, सब लड़के के घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे उसे। उसने कही होगी घर वालों से कि मैं उससे वो ले लेती हूँ डिवोर्स, पर उसके घर वालों ने एग्री ही नहीं किया होगा शायद उसे कि डिवोर्स लेने के लिए। अब तो शादी हो गई, अब वो कुछ भी करे वहाँ जाके, डाउरी दे दी और हमारा काम ख़त्म हो गया। मतलब वो इतनी सूख चुकी थी, बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। और उसके 6 साल के बच्चे ने उसे देखा था मरते हुए, तो वो क्या होगा उसके मेंटल स्टेट पता नहीं। नहीं पल भी नहीं रहता, उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। अभी साहब ने क्या देखा था बता ना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता था, फिर लाइसेंस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, सब जगह फैला दो। भले ही लाइक मत करो पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।